हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या बिजनेस स्टडीज स्टार्ट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से समझ लिया तो आगे के चैप्टर्स ऑटोमेटिकली ईजी लगेंगे। चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं और कुछ लोग पर्सनल या सोशल काम करते हैं, जैसे कि किसी की हेल्प करना। ये सारी एक्टिविटीज़ मिलकर एक सोसाइटी की इकोनॉमिक लाइफ को फॉर्म करती हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हर एक्टिविटी पैसा जनरेट नहीं करती और इसी डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि ये सिर्फ इनकम अर्न करने में हेल्प नहीं करता, बल्कि गुड्स, सर्विसेज और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके पूरी इकॉनमी को ग्रो भी करता है। इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि बिजनेस क्या होता है और इसका कनेक्शन ट्रेड और कॉमर्स से कैसे है। अब बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की क्लासिफिकेशन की। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये क्लासिफिकेशन हमें ये समझाने में हेल्प करती है कि कौन सी एक्टिविटीज़ इनकम जनरेट करती है और कौन सी नहीं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पैसों में मेजर किया जा सकता है और ये डायरेक्टली नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करती है। वहीं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पैसों के लिए नहीं होती, लेकिन ये इमोशनल सेटिस्फैक्शन और सोशल वैल्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। दोनों ही टाइप्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है एक बैलेंस लाइफ के लिए। अब दोनों एक्टिविटीज़ के बारे में सेपरेटली समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो पैसे कमाने के पर्पज़ से की जाती हैं। इनमें टाइम, एफर्ट और कैपिटल यूज़ होता है ताकि गुड्स प्रोड्यूस किए जा सकें या सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें। ये एक्टिविटीज़ प्लान्ड और सिस्टमेटिक होती हैं और मार्केट कंडीशंस जैसे डिमांड, सप्लाई और कंपटीशन इनको अफेक्ट करते हैं। सिंपल वर्ड्स में, जहाँ पैसा अर्न हो रहा है वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो पैसे कमाने के लिए नहीं की जाती। इनका बेस होता है इमोशंस जैसे लव, केयर, सिंपैथी या ड्यूटी। जैसे किसी फ्रेंड की हेल्प करना या सोशल सर्विस करना। ये इनकम जनरेट नहीं करती, लेकिन ये सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और पर्सनल सेटिस्फेक्शन देती हैं। अब आते हैं बिजनेस के मीनिंग पर। बिजनेस एक मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो गुड्स और सर्विसेज के कंटिन्यूस प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होती है। इसका मेन पर्पस होता है ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना, राइट प्रोडक्ट को राइट टाइम और राइट प्लेस पर अवेलेबल करवाना। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ समझना ज़रूरी है कि बिजनेस एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं होती, ये रेगुलर और कंटिन्यूस होती है। आज के टाइम में बिजनेस सिर्फ फिजिकल शॉप्स तक लिमिटेड नहीं है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी बिजनेस का पार्ट बन चुके हैं। ये शो करता है कि बिजनेस टाइम के साथ इवॉल्व होता रहता है। अब हम समझेंगे बिजनेस के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये फीचर्स हमें ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि कोई एक्टिविटी बिजनेस है या नहीं। हर कैरेक्टरिस्टिक्स का अपना रोल है, जैसे प्रॉफिट मोटिव बिजनेस को ड्राइव करता है और रिस्क उसे चैलेंजिंग बनाता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये इनकम अर्न करने के पर्पज से किया जाता है। अगर पैसे कमाने का इंटेंशन नहीं है तो वो एक्टिविटी बिजनेस नहीं होगी। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। बिजनेस या तो गुड्स प्रोड्यूस करता है या उन्हें परचेज करके सेल करता है। इससे मार्केट में गुड्स और सर्विसेज कंटिन्यूसली अवेलेबल रहते हैं। सेल और एक्सचेंज, सेल होना बहुत ज़रूरी है। अगर गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं लेकिन सेल नहीं हुए हैं तो वो बिजनेस नहीं माना जाएगा। सेल ही प्रोडक्शन को कंजप्शन से कनेक्ट करता है। रेगुलर डीलिंग्स, बिजनेस रेगुलर होना चाहिए। अगर आप एक बार कोई चीज़ बेच देते हो तो वो बिजनेस नहीं है, कंटिन्यूटी ज़रूरी है। प्रॉफिट मोटिव, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट ही बिजनेस को सर्वाइव और ग्रो करने में हेल्प करता है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, बिजनेस में रिटर्न्स फिक्स नहीं होते, कभी प्रॉफिट होता है और कभी लॉस होता है। ये डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस पर।
रिस्क एलिमेंट। रिस्क हर बिजनेस का पार्ट है। मार्केट चेंजेस, कंपटीशन या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस की वजह से रिस्क होता है। इसीलिए बिजनेस में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब हम कंपेयर करते हैं 3 वेज ऑफ अर्निंग: बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में प्रॉफिट मोटिव होता है और रिस्क हाई होता है। प्रोफेशन में स्पेशल नॉलेज और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती हैं। एम्प्लॉयमेंट में एक पर्सन किसी और के लिए काम करता है और फिक्स सैलरी अर्न करता है। रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स उसकी डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। ये बताते हैं कि बिजनेस क्या अचीव करना चाहता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज ऑलवेज द प्रॉफिट। लेकिन आज के टाइम में सिर्फ प्रॉफिट ही सब कुछ नहीं है। बिजनेसेस ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन सोशल एक्टिविटीज़, जो कि उन्हें लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं। आते हैं बिजनेस के 2 ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से रिलेटेड होते हैं, जैसे प्रॉफिट अर्न करना, ग्रोथ करना और मार्केट शेयर इंक्रीज करना। नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स सोशल और एथिकल साइड को कवर करते हैं, जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय वेलफेयर और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। ये लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जब तक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं किया जाएगा, तब तक नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो सकते। बिजनेस एक्टिविटीज़ को क्लासिफाई किया जाता है ताकि हम समझ सकें कि इकॉनमी का सिस्टम कैसे काम करता है। ये हमें प्रोडक्शन से लेकर कंजप्शन तक का पूरा फ्लो समझाता है। फर्स्टली, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है। ये रॉ मटेरियल्स को यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है। इकॉनमी का स्टार्टिंग पॉइंट है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है। कमर्स गुड्स और सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है। ये इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट्स कंज्यूमर तक पहुंच जाएं। और कमर्स में फर्दर आते हैं ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ट्रेड सिंपल वर्ड्स में बाइंग और सेलिंग है। ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच लिंक का काम करता है। एड्स टू ट्रेड सपोर्टिंग सर्विसेज होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस। ये बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं, जैसे कि बैंक्स फाइनेंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इंश्योरेंस रिस्क रिड्यूस करती हैं। रोल ऑफ कमर्स। कमर्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच गैप को ब्रिज करता है। ये इंश्योर करता है कि गुड्स राइट प्लेस, राइट टाइम और राइट प्राइस पर मिलें। इससे बिजनेस स्मूथली रन होता है और इकॉनमी ग्रो करती है। सो फाइनली आज हमने देखा कि बिजनेस सिर्फ बाइंग और सेलिंग नहीं है। ये एक कंप्लीट सिस्टम है जिसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिस्क, प्लानिंग और कस्टमर सेटिस्फैक्शन सब इंक्लूड होता है। और इसी वजह से बिजनेस इकॉनमी के लिए इतना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, डेवलपमेंट लाता है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन इजी और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे हम और चैप्टर्स भी इसी सिंपल और इजी लैंग्वेज में कवर करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।